हेलो बच्चों। मैं सुपर 30 अड्डा से दीपक सर। आज आप सबके सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूं जो जनरली निगलेक्ट रहता है ड्यूरिंग आर अर्ली एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन। हम बच्चों को स्कूल बुक्स एजुकेशन पे तो बहुत फोकस कराते हैं, बट एट द सेम टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ से जुड़ा रहता है, न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर को बच्चों की हैबिट में डेवलप नहीं कर पाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों की इंग्लिश को सुधारने के लिए, बच्चों की वोकैबलरी को सुधारने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों की जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज को सुधारने के लिए, जिससे कि वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है। तो बच्चे अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट उनके पास होती है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है थॉट प्रोसेस। उनके माइंड में किसी एक टॉपिक को लेके अच्छे से थॉट्स, वो डिबेट्स में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में भी डेवलप हों तो उसके लिए न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा टूल है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करें और कोशिश करें कि वो भी उसकी डेली दिनचर्या का, लाइफस्टाइल का एक हिस्सा रहे। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे कुछ कम समझ में आता है। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, आप कोशिश करो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बोर होगे, सोओगे, नींद आ जाएगी, लेकिन कोशिश करो। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि जो लाइन आप पढ़ रहे हो उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में समझ रहे हो। धीरे धीरे वो जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। आप जैसे पढ़ोगे वैसे समझने लगोगे। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास द हिंदू का न्यूज़पेपर है, आज का 14 मई का। तो न्यूज़पेपर में देखिए फर्स्ट पेज जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें और कैसे हम अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं बच्चों की नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा है एन रंगास्वामी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फॉर 5th टाइम। अब पुडुचेरी इज़ द यूनियन टेरिटरी। अब हमें एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमारी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और अगर और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहें तो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ में केवल 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेस्ट यूनियन टेरिटरीज आर बीइंग गवर्न्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर विच इज़ द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो वो कौन सी 3 यूनियन टेरिटरी हैं? पहला तो पुडुचेरी, आपको पता चल गया। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ये 3 हमारी हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आप कोई चीज़ पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें जो आपको हेल्पफुल रहेंगी मैं आपके लिए ये चीज़ लाता रहूँगा और आप सबका प्रोत्साहन करता रहूँगा। थैंक यू।